हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में बताएंगे हम कि जन्माष्टमी आने वाली है। कितने साइज के लड्डू गोपाल जी जन्माष्टमी पे। जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने घर लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए। पहले से आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं छोटे, नए अथवा बड़े लड्डू गोपाल जी आप लेना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन से लड्डू गोपाल जी आपके लिए सही रहेंगे, तो आज के वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी। वीडियो बहुत ज़रूरी है, देखें तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है लड्डू गोपाल जी को कितने बड़े घर लाने चाहिए, अपने घर के मंदिर में विराजमान करने चाहिए। लड्डू गोपाल के साइज अलग अलग होता है, तो कोई छोटे लड्डू गोपाल जी पसंद करता है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि कितने बड़े लड्डू गोपाल जी को रखने चाहिए। तो मेरी है दहली पूजन। लड्डू गोपाल जी का साइज अलग अलग होता है, कोई छोटे लड्डू गोपाल जी पसंद करता है तो कोई बड़े। बाहर ले जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, इसलिए बड़े लड्डू गोपाल जी की आप सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों का अधिकतर कहना होता है छोटे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार ड्रेस पहनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मार्केट में सभी साइज़ के लड्डू गोपाल जी मिल जाते हैं, उसी प्रकार के सामान भी मिल जाता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार लड्डू गोपाल जी का साइज इतना बड़ा होना चाहिए जिससे हम उनकी सेवा ठीक ठाक से कर सकें, उनके लिए सुलाने की, बैठाने की, सिंहासन में ढंग से व्यवस्था कर पाएँ। आपके मंदिर में जितनी जगह हो उतने लड्डू गोपाल जी को बिठा सकें, सुला भी सकें। आप चाहें तो एक ऐसा सिंहासन ले सकते हैं जिस पर आप लड्डू गोपाल जी को बिठा भी सकें, सुला भी सकें। आप देखा देखी शौक में बड़े लड्डू गोपाल जी ले आएंगे, फिर बाद में ठीक ढंग से सेवा नहीं कर पाएंगे, ये भी ठीक नहीं होगा। तो लड्डू गोपाल जी आप अपने व्यवस्था के अनुसार लाना चाहिए। बाहर अपने साथ लड्डू गोपाल जी को ले जाना चाहते हैं तो आप बड़े लड्डू गोपाल जी ना ले कर के छोटे साइज के लड्डू गोपाल जी लेना पसंद कीजिएगा, जैसे आपको लाने ले जाने में सफ़र में दिक्कत ना हो। जन्माष्टमी आ रही है तो मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे 0 साइज़ के तक के 26 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी मार्केट में मिल जाएंगे। बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी ले भी आते हैं, उनकी चीज़ें बहुत सारी होनी चाहिए। शुरू में ले आते हैं बड़े लड्डू गोपाल जी, उनकी ड्रेस, मुकुट, ये फिर वो महंगी पड़ जाती हैं, ले नहीं पाते हैं हम, इसलिए मैं आपको लड्डू गोपाल जी का सही साइज़ बताऊंगी। बहुत ही आसानी से सेवा कर पाएंगे, देखने में, श्रृंगार करने में, उनको ड्रेस पहनाने में आपको सारी चीज़ों में सुविधा भी होगी। आजकल बड़ा सा फैशन चल गया है बड़े से लड्डू गोपाल जी को घर में रखना है, फिर चाहे उनकी ठीक ढंग से सेवा हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है जितने बड़े साइज के आप लड्डू गोपाल जी लेके आएंगे उतना ही दिक्कत होगी, ठीक ढंग से सेवा कर पाएँ उसी हिसाब से साइज का, यानी लड्डू गोपाल जी के साइज का लाएं। कृष्ण भगवान के लिए भी ठीक रहेगा। अगर पहले से आपके घर में लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो कितने बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी आपको लेना चाहिए। पहले तो कोशिश करें आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं आप उन्हीं की सेवा करें। दूसरे लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके कई सालों से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते आ रहे हैं, वो लड्डू गोपाल जी स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो जागृत हो जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं, तो भगवान उनमें सिद्ध हो चुके हैं, पूजा भी हमारी सिद्ध हो चुकी होती है।
लड्डू गोपाल जी को, उन लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही रखिएगा अपने साथ में। जितनी सेवा देते आ रहे हैं उतनी ही सेवा दें। दोनों लड्डू गोपाल जी समान रूप से सेवा देनी है। जिस प्रकार आपने पहली वाले ठाकुर जी का नाम रखा है, ठीक उसी प्रकार से नए वाले लड्डू गोपाल जी का नाम रखिए। पूजा सेवा में भगवान की तरह ही पवित्रता का ध्यान रखिए, नहीं कि आपके घर के सदस्य हैं अपने साथ अपने बिस्तर पर लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। उनके लिए आपको व्यवस्था अलग करनी चाहिए, मंदिर में ही या मंदिर के पास व्यवस्था कर सकते हैं। पहले से लड्डू गोपाल जी आपके पास हैं, दोनों को साथ में ही रखना है। एक ही बेड पर सुला सकते हैं, एक ही सिंहासन पे, एक थाली में भोजन करा सकते हैं, एक ही साथ भोजन करा सकते हैं। 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी सेवा के लिए ठीक रहते हैं। आप अपने घर के मंदिर में आराम से विराजमान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आप लेने के लिए जाएं तो आप अच्छे से उनको देख लें। पहले सबसे पहले तो यह है कि उनके सीधे हाथ पर चरण चिन्ह का निशान होना चाहिए, बना होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के चरणों पे स्वास्तिक का चिन्ह बना होना चाहिए। ये 2 चीज़ें देखनी है। तीसरा, लड्डू गोपाल जी के कानों में कुंडली बनाने के लिए छेद है या नहीं, ये भी आपको ध्यान से देखना है। चौथा है, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं लड्डू गोपाल जी का जूड़ा या फिर लड्डू गोपाल जी के पीछे चोटी है, पीछे साइड में लड्डू गोपाल जी का जूड़ा बना है। तो ये मेरे ठाकुर जी की चोटी है, वो भी ठीक है, जो उनके घरों में पहले से विराजमान है। अब तो बोलेंगे लड्डू गोपाल जी की चोटी भी है, तो ऐसा दिक्कत नहीं। जो लोग लड्डू गोपाल जी नए लेने जा रहे हैं वो सब इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही में 4 से 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी लेंगे कि आप उनका ठीक से श्रृंगार कर पाएंगे। हमारे ठाकुर जी 7 नंबर के हैं और एक 0 साइज के हैं। दोपहर का भोग है हमारे ठाकुर जी का, सुबह से दोपहर तक की सेवा है। सेवा के कुछ नियम होते हैं। बड़ी मूर्तियाँ मंदिर में ही पाई जाती हैं। घर के मंदिर में हमेशा छोटी मूर्ति ही विराजमान करनी चाहिए, जिनका आप अच्छे से सेवा कर सकें, उनकी व्यवस्था अच्छे से कर सकें, पवित्रता का ध्यान रखें। छोटे साइज के होंगे, मार्केट जा रहे हैं, किस तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को आराम से ले करके जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी से जाते हैं फिर तो आपके लिए ठीक है। अगर आप ट्रेन से या बस से या बाइक से जाते हैं तो दिक्कत होगी। सारी पैकिंग करे ही होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बड़ी साइज के लड्डू गोपाल जी या फिर घर पे छोड़ के जाने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में दी हुई बातें हमारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अगली